शीतला वाली मैया की जय हो, नवरात्र मैया की जय हो। शास्त्र के अनुसार यह व्रत बहुत ही फलदायी है। यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान है, जिससे शून्य मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र और धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त होता है। इन काल में एक भक्त था जो एक मनोहर नगर में अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। नित्य प्रत वह दुर्गा माता की पूजा किया करता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी। वह नित्य अपने पिता के साथ पूजन में उपस्थित होती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई, तो उस पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से बोला कि हे पुत्री, आज तुमने प्रभात से भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण तुम्हारा किसी कुष्ठी या दरिद्री मनुष्य के साथ विवाह करूंगा। के ऐसे वचन सुनकर सुमित को मन में बड़ा कष्ट हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपके सब तरह से अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, राजा अथवा कुष्ठी किसी के साथ। भाग में विधाता ने लिखा है। पुत्री की ऐसी वचन सुनकर पिता को क्रोध आया और तब उसने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर उसको घर से निकाल दिया। उसकी निकली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। वह जंगल में अपने पति के साथ जंगल में चली गई और मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। मन में विचार करते हुए वह ऐसी दशा देखकर भगवती माता वहां प्रकट हुई और ब्राह्मणी से बोली कि हे पुत्री, जो तुझे वरदान चाहिए मांग सकती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मिलेगा। तब भगवती दुर्गा का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी मन में अति प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब भगवती दुर्गा की कृपा से उनके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टिहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। ब्राह्मणी बोली कि हे माता, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। हे माँ, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? ये सब मेरे से कहो। तब उसे माता ने बताया कि तुम अगले जन्म में निषाद बिल की स्थिति थी। बताती, एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन 9 दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल ही पिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुम्हारा व्रत हो गया। उस नवरात्र के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। तो मन ही मन विचार करने लगी कि अरे वाह, माता बहुत अच्छी हैं। तो मन ही मन स्तुति की। ये स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और बोली, तुम्हारे एक उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो शेरा वाली मैया की जय हो, नवरात्र मैया की जय हो, भगवती मैया की जय हो। इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया है। हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का कल्याण करने हुए इस व्रत को पूछे, इसलिए तुम धन्य हो। भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता। बोलो भगवती मैया की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो, नवरात्र की जय हो, माता रानी की जय हो।